आप नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा के युवाओं के साथ सरकार अत्याचार कर रही है। पंजाब में सरकार ने 60,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी युवाओं को दी है, जिसमें एक भी पेपर कैंसिल और लीक नहीं हुआ। हरियाणा का युवा जिस प्रकार से आवेदन कर रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो कभी ज्वाइन कर भी पाएगा या नहीं। बीजेपी कहती है कि उन्होंने 2 लाख नौकरियां निकाली है। हरियाणा में 1,20,000 लोगों को नौकरी मिली। एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा के युवाओं के साथ जिस तरीके का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जिस तरीके के भूल भुलैया में उनको चक्कर कटाए जा रहे हैं, उस विषय पर आज यहाँ हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंजाब में आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में आई और तब से लेकर अब तक 60,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी पंजाब के युवाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी है और इस कामयाबी के साथ दी है कि एक भी भर्ती कहीं कोर्ट में नहीं अटकी हुई है, कहीं कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ, कहीं पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ और जितने भी युवाओं ने ज्वाइन किया वो छोड़ छोड़ के नौकरी शिफ्ट नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे। तो एक बिल्कुल क्लीन तरीके से 60,000 नौकरी पंजाब के अंदर दी गई। इसके ठीक उलट हरियाणा का युवा इस तरीके से नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, मान लो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो, उसको कुछ पता नहीं है कि आगे का रास्ता कहां जाता है, वो क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। क्वालिफाई कर जाएगा तो नौकरी ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कौन सी भर्ती में सालों तक चक्कर कटाने के बाद फिर वो कोर्ट में अटक जाएगी। ये सारी चीजें हरियाणा में इस वक्त हो रही हैं। मैं एक उदाहरण देके आपके सामने बताना चाहता हूं कि ये भूल भुलैया कैसा है जो नायब सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में रचा है। अभी तक ये कहते हैं कि पिछले 11 साल में इन्होंने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां हरियाणा के अंदर निकाली, ऐसा सरकार का दावा है। उन 2 लाख में से आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि भर्ती प्रक्रिया जिनमें पूरी हुई वो सिर्फ 1,20,000 है। मतलब जो भूल भुलैया के आखिरी सिरे तक पहुंचने का प्रयास कर पाए वो बच्चे 1,20,000 है। इन 1,20,000 में से 25,000 के करीब युवा ऐसे हैं जिनका पहले ग्रुप डी में सिलेक्शन किया गया और फिर वो ग्रुप सी या ऊपर के पदों पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी वो अल्टीमेटली पद खाली हो गए। 1,20,000 में से उसको माइनस कर दीजिए, 20,000 से ज्यादा, 25,000 ऐसे युवा हैं। 20,000 से ज्यादा ऐसी नौकरियां हैं जो अलग अलग केसेस में कोर्ट में आज भी धक्के खा रहे हैं युवा, वो कोर्ट में अटकी हुई है। और इस 11 साल के अंतराल के दौरान जब इन्होंने ये नौकरियां देने का ये दावा कर रहे हैं, उस दौरान 50,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। जब ये नई नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो 50,000 रिटायर भी हो गए। तो अगर 1,20,000 के आंकड़े में से आप इफेक्टिवली देखें कि नई नौकरियां कितनी दी, तो 50,000 माइनस कर लीजिए, 25,000 जो पद छोड़ के दूसरे पद पे आ गए वो माइनस कर लीजिए, और 20 से 1,000 नौकरी जो कोर्ट के चक्कर में उलझी हुई है वो आप उनको जमा घटा करके देखेंगे तो 11 साल के अंतराल में ये 20-25,000 सरकारी नौकरी अभी तक हरियाणा की सरकार ने दी है। पंजाब में 3 साल, 3.5 साल के अंदर 60,000 नौकरियां बिना किसी डिस्प्यूट के आम आदमी पार्टी की सरकार दे चुकी है। तो ये 2 रियलिटीज हैं जिनमें फर्क साफ साफ नजर आता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हरियाणा की भर्ती प्रक्रिया में हुआ है, एक ऐसा काम हुआ है जिससे पूरे हरियाणा के युवाओं के कान खड़े हो गए कि ये हो क्या रहा है, हमारे साथ किया क्या जा रहा है। आप देखिए, एक ऐसे विशियस साइकिल में घुमा दिया हरियाणा के युवाओं को कि चक्कर काटते रहो काटते रहो काटते रहो। उसका मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 613 पोस्ट निकाली गई और ये पोस्ट मैं आपको बताऊं कि 2019 के बाद 6 साल में ये पोस्ट निकाली गई थी। इसके लिए युवाओं ने टेस्ट दिया
और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब लिखित प्रक्रिया पूरी हुई लिखित टेस्ट की, तो 613 पोस्ट के लिए, अभी तो इंटरव्यू भी बाकी है, तो 613 पोस्ट के लिए कोई अंदाजा अगर लगाए तो सामान्य तौर पे आदमी कहेगा 1000-2000 युवाओं का रिटर्न क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इंटरव्यू में से उनमें 613 को छांट लिया जाएगा। लेकिन ये हरियाणा की भर्ती है, ये नायब सिंह जी की सरकार की भर्ती है। इसमें 613 पोस्ट के लिए जब रिटर्न टेस्ट पूरा हुआ तो पता चला कि उसमें से सिर्फ 151 युवा रिटर्न टेस्ट क्लियर कर पाए, सिर्फ 151 युवा। और मान लो इंटरव्यू में भी 2-4 को आपने ऊपर नीचे कर दिया, फिर क्या होगा? ये जो 613 जो इंग्लिश के पोस्ट निकले थे, मैं आपको बताऊं हरियाणा के कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जबरदस्त कमी है। हरियाणा के कॉलेजेस में, हरियाणा की यूनिवर्सिटी में 3000 पद खाली पड़े हैं इस वक्त, 3000 पद। मतलब कि हरियाणा के कॉलेज में अगर युवा जाता है तो वो कैसे पढ़ेगा बिना असिस्टेंट प्रोफेसरों के? आप टेम्परेरी टीचर्स को लगा के उनको पढ़वा रहे हो। फिर जब कुछ बच्चों ने अप्रोच किया एचपीएससी को, तो उनको ये डायलॉग सुनने को मिला, बोले कि इंग्लिश नहीं आती हरियाणा के युवाओं को। 35 नंबर नहीं ले पाए, 35% नंबर नहीं ले पाए, और उनको ये टोंट किया जाता है कि अंग्रेजी में 35% नहीं ले पाए तो भाई हम क्या करें? अंग्रेजी में 35% नहीं ले पाए हरियाणा के युवा, तो हम क्या करें? तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पहले तो मैं उन्हीं के मेरिट पे चला जाता हूं, उनको क्वेश्चन बाद में करेंगे। अगर 35% अंक नहीं ले पाए तो कौन जिम्मेदार है? स्टूडेंट्स तो 35% 8वीं में भी लिए थे, उसने वही पास परसेंटेज उसने 10वीं में भी पास किया, 12वीं में भी लिए इतने मार्क्स, उसको पता है कि इतने लेने होते हैं पास होने के लिए। फिर ग्रेजुएशन में लिए, यहां तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लिए इस केस में। तो फिर उन्होंने नेट और वो जेआरएफ तक कर रखा है बहुत से बच्चों ने। मैं आपकी हैरानी के लिए बता दूं कि जिनको ये कह रहे हैं अंग्रेजी नहीं आती, उसमें रैंक 1 वाले भी हैं, उसमें रैंक 2 वाले भी हैं, उसमें टॉप 10 रैंक में से 5 बच्चे हैं जिनको इन्होंने रिटर्न के सब्जेक्टिव में डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो 35% नंबर नहीं ले पाए जिन्होंने प्री एग्जाम में 90% से ज्यादा अंक हासिल किए थे। मतलब सब्जेक्ट नॉलेज तो उनको है, 90% से ज्यादा अंक आ रहे हैं, और लिखना ना आता हो अंग्रेजी में, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप ही के कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया हरियाणा के। या तो उन सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए, ताला लगवा दीजिए उनके ऊपर, या तो आप शिक्षा गलत दे रहे हैं वहां पे। और अगर वहां के पेपर पास करके जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, बच्चा यहां तक पहुंचा है, कैसे संभव है कि वो 35% अंक न ले पाए? तो इसके पीछे एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है। मैंने जो शुरू में आपको बताया कि 2 लाख का दावा करते हैं, प्रक्रिया 1,20,000 में पूरी हुई, वो इसीलिए था। ये इकलौती भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें 613 पदों के अगेंस्ट इन्होंने सिर्फ 150 बच्चों को रिटर्न एग्जाम में पास किया। ऐसी बहुत सारी और भी भर्तियां हैं।